जय हिंद दोस्तों। आइए हम पहली शिफ्ट का एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में देख लेते हैं। और देखिए हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि ऐसे मतलब जो क्वेश्चन आते रहते हैं, मैंने पहले ही बताया कि जो भी क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट आप देखेंगे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसमें भी मैं जितने बताऊंगा ना, ये देखना आप प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है सारे के सारे। कहीं वो एसएससी में पूछेगा, या यूपीपीसीएस में पूछेगा, या रेलवे में पूछेगा, बैंकिंग में पूछेगा, कहीं भी पूछेगा वो मतलब रिपीट ही किया करता है। यही मैं बताता रहता हूँ, यही मैं अपने मतलब मैं जो भी कराता हूँ ना टॉपिक, वो भी मैं प्रीवियस ईयर ही ऑलमोस्ट कराता रहता हूँ। देखो शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जीएस के बारे में पूछा है कि लावड़ी नृत्य का संबंध किससे है। तो लावड़ी नृत्य का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। एक क्वेश्चन पूछा था कि बिहू नृत्य का संबंध किससे है। इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने डाली उसमें बताया था, वो उसमें किससे था, असम से संबंधित था। ठीक, जैसे एक है बथुकम्बा कहाँ से है, तो असम से है। नट पूजा कहाँ से, असम से। अंकिया नाट कहाँ से है, असम से है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मतलब नृत्य को तैयार करके जाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे, तो शहनाई से संबंधित है। देखिए इस तरह के भी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं। जैसे कथक नृत्य का संबंध किससे, बिरजू महाराज। अभी पूछा था जो कल वाली शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा था कि कथक का मतलब कौन सा घराना है, लखनऊ घराना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर देख के जाइए। आर्यवंश से संबंधित एक क्वेश्चन हिस्ट्री में आया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें जो है जनगणना में महिला साक्षरता दर जो कम है किस राज्य की है। तो देखिए महिला साक्षरता दर जो कम है ना, ये है राजस्थान की। और सबसे अधिक कहाँ है, तो केरल की है। कहाँ है, केरल की है। और कल वाले भी क्वेश्चन ये पूछा था, कल वाले क्वेश्चन में कि जो है जनगणना की थीम क्या है। तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर है। और उसके मतलब पूछा था कि मतलब ये जो जनगणना कराए थे वो अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, सी चंद्रमौली थे। ये भी आप याद रखिए। और ये क्वेश्चन और जनगणना से पूछा था कि किस राज्य की जनसंख्या मतलब साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल की है। देखिए क्वेश्चन का आप लेवल देखिए कि जनगणना से आपका हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिल रहा है। जनगणना है कितना, 1-2 पेज का है। आराम से फैक्ट लिख लीजिए, याद कर लीजिए, काम खत्म, एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगला है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। देखिए ट्रॉफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके। जैसे रंगा स्वामी कप किससे संबंधित है। इस तरह की जितनी ट्रॉफी एक बार मतलब सनसनी नज़र से देख लीजिए। जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, ये जो तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लीजिए। अगला हरित क्रांति से संबंधित था। तो 1966 से 69 के मध्य मतलब 66, 67, 68 इस मतलब इसी दौर में हरित क्रांति आई थी। तो मतलब इसमें मतलब पूछा होगा जो, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर पाएंगे इसमें। ठीक, जैसे एक हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें भी हमें ऑप्शन के हिसाब से ही करना पड़ेगा। और ये किस वंश के शासक थे, तो पुष्य भूति वंश के शासक थे। किससे, पुष्य भूति वंश के शासक थे। अगला था जड़त्व का नियम पूछा था। तो देखिए जड़त्व का नियम जो है ना, ये गति का जो पहला नियम है ना, वही जड़त्व का नियम है। गति का पहला जो नियम है वही क्या है, जड़त्व का नियम है, याद रखिएगा। अगला पूछा था वित्त आयोग। तो देखिए वित्त आयोग आर्टिकल 220 में। देखिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आर्टिकल वाली वीडियो कराई थी उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने 50-55 करा दिए थे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था इससे पहले वाली वीडियो में कि आर्टिकल कौन से हैं जो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते, 20-21 है। एक क्वेश्चन देखिए उसमें फिर पूछ लिया कि 20 का संबंध किससे है इस वाली शिफ्ट में। एक क्वेश्चन पूछा कि वित्त आयोग का संबंध किससे है, तो 280 से है। ठीक, ये चीज़ है। मैं 2 आर्टिकल और दिए दे रहा हूँ आपको। संचित निधि का संबंध किस आर्टिकल से है, तो देखिए संचित निधि है 266 है। कितना है, 266। और जो आकस्मिक निधि है वो 267 है। ये याद रखिए। ठीक, संचित निधि, आकस्मिक निधि, ये चीज़ भूलिएगा मत। ठीक, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला है कि लोसार महोत्सव कहाँ है, तो ये सभी को पता है कि ये कहाँ है, लद्दाख का है। हेमिस कहाँ का है, लद्दाख का है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है कि कांग्रेस महिला जो मतलब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। अगर भारतीय पूछी तो हम सरोजिनी नायडू लगाएंगे। ठीक, और अगर मतलब ऐसे पूछे नॉर्मल तो ये कौन सा लगाएंगे हम, मतलब जिसमें भारतीय ना लगाए तो हम लगाएंगे एनी बेसेंट। देखिए एनी बेसेंट जो थी 1917 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्ष थी। और सरोजिनी नायडू 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष थी। ठीक, आगे बढ़ते। अगला नृत्य के क्षेत्र से सबसे बड़ा, यानी इसमें पूछा कि नृत्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार होता है, ये भी याद रखिए। अगला खेल से संबंधित, तो देखिए खेल से संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये भी याद रखिए। अब देखिए पर्यायवाची 3 क्वेश्चन, विलोम 3 क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको, रिक्त स्थान से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, तद्भव तद्भव 2 क्वेश्चन। ठीक, तो ये जो है मतलब पैटर्न फॉलो कर रहा है। और देखिए टॉपिक में बता दे रहा हूँ, जैसे मुहावरे से 2 क्वेश्चन, गद्यांश से 5 क्वेश्चन, वाक्य और शुद्धि से जो है 2 क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए मैथ में परसेंटेज, देखिए ये मैथ का जो लेवल है ना, लेवल 1 लेवल 2, यानी मैथड 1 मैथड 2।
मेथड 3 बहुत ज़्यादा अगर डीप में गया तो मेथड 3 तक गया, नहीं तो लेवल 1 लेवल 2 तक अगर किसने भी पढ़ा है तो आराम से कर लेगा मैथ। ठीक, तो देखिए सबसे बड़ा चैलेंज एग्जाम में है क्या, टाइमिंग का। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एग्जाम में, टाइमिंग का है, क्योंकि कम समय 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने, उसी में रीजनिंग मैथ भी है, तो ये टाइमिंग सबसे बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बाकी क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं रहता है। ठीक, तो देखिए परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेड, देखिए इसमें से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन देखिए टॉपिक में बता दे रहा हूँ। जैसे सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन, इस तरह के मतलब मतलब अब जैसे देखिए इसमें से रीजनिंग में डाइस 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, सेटिंग अरेंजमेंट से, पाई मतलब पेपर कट एंड फोल्डिंग से, मैथमेटिकल रीजनिंग से, ब्लड रिलेशन से 1-2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन, डिक्शनरी से 1 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, लेटर सीरीज से 1 क्वेश्चन। तो देखिए इतने टॉपिक थे जहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे एग्जाम में। ठीक, तो देखिए इस तरह देखते रहिए, मैं बताता रहूँगा आगे जो भी मतलब अपडेट आता रहेगा, जो पेपर होते रहेंगे मैं उनके बारे में बताता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।